त्रिया पानी में भी आग लगा दे, निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे, चेली नीच गुरु की। चार पनहारियों की अनोखी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ, जिसमें चार पनहारियों की बहुत ही ज्ञानवर्धक और अनोखी बात बताई गई है। जैसा कि मैंने टाइटल में भी कहा है कि त्रिया पानी में भी आग लगा दे, निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे, चेली नीच गुरु की। तो दोस्तों, उन पनहारियों ने ये बात क्यों कही है और किन से कही है, आइए इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दर्शक भाइयों, तो शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि सनगढ़ नामक नगर में एक ब्राह्मण हरिदत्त अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो पुत्र थे। दोनों पुत्र अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे पढ़ने के लायक हुए तो हरिदत्त ने सोचा क्यों ना इन्हें काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। काशी में पढ़कर विद्वान पंडित बनकर लौटेंगे। यही सोचकर हरिदत्त ने अपने दोनों पुत्रों को लिया और काशी में छोड़ करके आ गया। काशी में दोनों भाई विद्या ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे दोनों भाई शास्त्र विद्या में निपुण हो गए। बाल अवस्था में गए थे और विद्या ग्रहण करते करते दोनों भाई जो थे ये युवा हो चुके थे। अब जब उनकी विद्या परिपूर्ण हुई तो दोनों ही काशी से अपने घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में लौटते हुए वे एक गांव से गुजरे। गर्मी का महीना था, सो उन्हें प्यास लगने लगी, और प्यास इतनी बड़ी कि वे दोनों व्याकुल हो गए। चलते चलते वे एक पनघट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चार पनहारी कुएं पर पानी भर रही हैं। एक भाई ने कहा, भैया हम इन पनहारियों से मांग करके पानी पी लेते हैं। तो दूसरा भाई जो बड़ा था उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है गुरुजी ने क्या कहा था कि किसी के हाथ से अगर कुछ खाओ पियो तो पहले उसकी जात पूछ लेना, तभी तुम्हारी विद्या सिद्ध होगी। मित्रों, दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि इनसे कैसे इनकी जात पूछी जाए। अगर इन्हें बुरा लग गया तो बात गलत हो जाएगी, तो इनसे इस तरह जात पूछी जाए कि इनको बुरा भी ना लगे और हम पानी भी पी लें। इतना सोचकर दोनों भाई उनके पास जा पहुंचे तो पनहारियों ने दूर से ही दो सिद्ध पंडितों को आते हुए जब देख लिया और बोली, अरे पंडित जी, इधर कैसे घूम रहे हो? पानी पीना है तो आ जाओ पनघट पर। यह सुनकर बड़ा भाई पनहारियों के पास गया और बोला, अरे बहन, मैं काशी पर पंडित बनकर आया हूं, तुम सबने राम राम, तुम सबको राम राम, पहले अपनी जात बताओ तो सिद्ध हो जाए काम। इस तरह से पूछा कि उनको बुरा भी नहीं लगा। पंडित जी की बात को सुनकर के चारों पनहारी आपस में बातें करने लगी। फिर उनमें से एक पनहारी जो थी हंसते हुए बोली कि पंडित जी, सबसे पहले मैं अपनी जात बताती हूं, आप अर्थ लगा लेना कि मेरी जात क्या है। इसके बाद पनहारी ने बोलना शुरू किया कि मैं आड़ी नापूं, सीधी नापूं, कर दूं खंड बंडता, और खंड करके फिर सबने जोड़ूं, वही जात मेरी पंडिता। पनहारी के मुंह से ये सब सुनकर दोनों पंडित एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे। वह तो काशी में 14 विद्या पढ़कर आए हैं, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर दूसरी पनहारी बोली, पंडित जी, अब मैं बताऊं अपनी जात? पंडित जी ने सोचा कि उसकी तो समझ में नहीं आई, अब ये दूसरी वाली की पूछ लेते हैं, न जाने इसकी बात समझ में आ जाए। सो वे बोले, हाँ बहन, अब तुम बताओ।
तब दूसरी पनिहारी जो थी वह कहने लगी, रद्दी मासू बद्दू काडू तारी आंखें आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी बांके छोरा पंडिता। ये सुनते ही पंडित जी फिर सिर खुजलाने लगे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारे से पूछने लगे कि तुझे कुछ समझ में आया या तुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर दोनों को ही वास्तव में कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा अभी तो दो और हैं, इनसे पूछ लेते हैं, न जाने इनकी बात समझ में आ जाए। फिर वे तीसरी पनिहारी से बोले, बहन अब तुम अपनी जात बताओ। तीसरी बोली, तो सुनो पंडित जी, घर गमके और बिजली चमके जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल दे सुन ले मेरी बात। इतना बोलकर वह पनिहारी चुप हो गई। पंडित बोला, भाई हम तो इतनी विद्या पढ़कर आए हैं, पर ऐसी विद्या हमारे सामने आज तक नहीं आई। फिर से दोनों एक दूसरे के इशारे से पूछने लगे, क्या तुझे पता है? पर वास्तव में इसका भी उत्तर दोनों को नहीं पता था। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया अभी एक पनिहारी और है, न जाने उसकी बात समझ में आ जाए, उससे और पूछ लेते हैं। मुंह लटकाए पंडित जी ने अब चौथी पनिहारी से कहा, बहन अब तुम ही बची हो, तुम भी अपनी जात बता ही दो। इस पर चौथी पनिहारी जोर से हंसते हुए बोली कि पंडित जी, पहले तीन पनिहारियों ने जो अपनी जात बताई है वह तो बता दो कि तुम्हारी समझ में आई है कि नहीं आई है। पंडित जी सिर खुजलाते हुए बोले, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा है बहन, अब न जाने तुम्हारी जात हम पकड़ पाए या न पकड़ पाए, अब तुम ही बता दो। तो पनिहारी बोली, ठीक है पंडित जी, पर तुम्हारी समझ में तीनों की जात नहीं आई तो मेरी बात कैसे समझ में आएगी, पर फिर भी चलो मैं बता देती हूँ। तो चौथी पनिहारी बोली, मारे घर 100 ब्यावड़ी 100 बाखुड़ी 100 का दूध दुहाऊं, और अपनी कमी कोनी फिर भी छाछ मांग के खाऊं। तो बताइए पंडित जी क्या जात है मेरी? अब दोनों पंडित तो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। दोनों को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी विद्याएं पढ़ी पर ऐसा ज्ञान आज तक उनके सामने नहीं आया था। उन्होंने कभी देखा न सुना ऐसा कैसा ज्ञान है। उन्होंने कभी न देखा न सुना, सोचने लगे ये कैसा ज्ञान है। ये चारों पनिहारी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही हैं, पर एक से एक ज्ञानवान है। चारों ने ऐसी बात कह दी कि हम इनकी बात से इनकी जात का पता ही नहीं लगा पाए। इधर प्यास के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा था। ये सब देखकर चारों पनिहारी बोली, क्यों पंडित जी बताओ कि हम चारों किस जात की हैं? हमने तो अपना भेद आपको बता दिया है, अब पंडित जी को कुछ पता हो तो बताएं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखें और अपना सिर खुजलाने लगे। प्यास के मारे हाल और बेहाल हो रहा था। अब चारों पनिहारी अपने सर पर घड़ा रखकर जाने लगी और कहने लगी, ठीक है पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें हमारी जात का पता नहीं चला सो पानी तो आप हमारे हाथ से पियोगे नहीं। दोस्तों ये सुनकर के तो दोनों पंडितों का मुंह एकदम से सफेद हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके बोले, अरे बहनों, जो तुमने बोला हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, जरा खोल करके बताओ। ये सुनकर के एक पनिहारी बोली, अरे पंडित जी आप तो काशी पढ़कर आए हैं, आप तो विद्वान हैं, महान हैं। ये बात तो आपने कुएं पर आते ही बता दी थी। आप गुणवान हो तो गुन लो हमारी बात को कि हम क्या कहना चाहते थे। अब पंडित जी बोले, अरे बहनाओ बता दो, नहीं तो प्यास से तो हम बाद में मरेंगे, पर ये जो तुमने ज्ञान ध्यान की बातें की है ना, इनसे पहले मर जाएंगे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी आपकी समझ में आ गया कि अपनी जगह पर सभी विद्वान होते हैं, कोई काशी पढ़कर ही विद्वान नहीं होता। इतना घमंड जो तुम्हारे अंदर था अपनी विद्या को लेकर, सब फीका पड़ गया ना। दोनों पंडित मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी पहले हमें गुरु बनाओ, तब हम आपको बताएंगे कि जो हमने बात कही है उसका उत्तर क्या है। अब पंडितों का घमंड फिर से सामने आ गया कि औरत को गुरु कैसे बनाएं। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। पनिहारी ने फिर पूछा, पंडित जी हमें अपना गुरु मानते हो या मैं जाऊं यहां से? पंडित बेचारे बड़े ही परेशान थे, सोचने लगे अगर इनकी बातों का भेद नहीं जाना तो व्याकुलता बढ़ जाएगी और पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। अब और कोई रास्ता न देखकर दोनों पंडित उन चारों पनिहारियों को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए और बोले, ठीक है बहनों, हम तुम्हें गुरु मानते हैं,
पनिहारी बोली, ऐसे नहीं पंडित जी, एक टांग पर खड़े हो जाओ दोनों के दोनों और हाथ जोड़ करके बोलो कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर चारों पनिहारियों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अगर आपने इस तरह से बोल दिया, हमारी तो यही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब दोनों पंडित बेचारे मरते क्या न करते, हाथ जोड़कर एक पैर पर खड़े होकर के कुएं के पास चारों पनिहारियों से बोले कि हम ईश्वर को साक्षी मानकर कहते हैं कि आज से तुम चारों पनिहारी हमारी गुरु हो। अब एक पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, बिना गुनाई 14 विद्या सारी धूल समान, और गृहस्थी की 7 विद्या जो पढ़े वही बने विद्वान। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि आड़ी नापूं सीधी नापूं करूं खंड बंडता, सारे खंड फिर जोड़ दूं सुन बाके पंडिता। तो पंडित जी, मैं हूं दर्जी की छोरी, मेरी जात है दर्जी। पंडित जी बड़ी बड़ी आंखों से उस पनिहारी को देखते रहे। फिर दूसरी पनिहारी बोली, पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि रद्दी में से अद्दी काटू आंखें आगे देखता, और बहन बेटी ने छोड़े कोनी बाक्सु सो में पंडिता। तो मैं हूं सुनार की बेटी, हम किसी भी बहन बेटी को नहीं छोड़ते, जिसका भी जेवर बनाते हैं उसमें से भी सोना निकाल लेते हैं। तो आई मेरी बात समझ में पंडित जी? हाथ जोड़कर कान पकड़ करके पंडित जी बोले, मान गए बहन, मान गए, तुम्हारे ज्ञान के आगे हम हार गए। अब तीसरी पनिहारी बोली, सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे कहा था कि घर गमके और बिजली चमके, जले फेरियो आग, और आग तपा के रूप बदल ले, सुन ले मेरी बात। यानी मैं हूं लोहार की बेटी, हम आग तपा के बर्तन का रूप बदल देती हूं, और जब आग चमकती है तो घर गमकता है और चारों तरफ चमक उठती है। अब पंडित जी ने जब ये सुना तो अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ मार करके बोले कि मैं इतना नहीं समझ पाया कि आग तपाकर रूप बदल देते हैं। ये तो बड़ी ही आसान बात थी, पर हम दोनों समझ नहीं पाए। अब चौथी पनिहारी से बोले पंडित जी कि अब तुम भी अपनी बात का भेद बता ही दो। अब चौथी पनिहारी हंसते हुए बोली, तो सुनो पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मारे घर 100 ब्यावड़ी 100 बाखुड़ी 100 का दूध दुहाऊं, और हमारे घर में कमी कोना फिर भी छाछ मांग कर खाऊं। तो पंडित जी आई बात समझ में, मैं हूं रवाड़न, हमारे घर में ऊंट ऊँटनियों की कमी नहीं है, 100 ऊँटनी ब्याई खड़ी हैं, 100 बाखुड़ी और 100 का मैं दूध दुआती हूँ। इतना दूध होने के बाद भी छाछ मांग करके ही खाती हूँ, क्योंकि ऊँटनी के दूध में जामुन नहीं लग सकता, दही नहीं जमा सकते। सो ये मेरी बात का मतलब है। अब जब चारों की बात सुनी तो दोनों पंडित हाथ जोड़कर गर्दन नीची करके बोले, भाई मान गए तुम्हारे इस ज्ञान को, पर ये तो बताओ कि ये पढ़ाई तुमने पढ़ी कहाँ है, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? इस पर पनिहारी बोली, अरे पंडित जी, ये पढ़ाई किसी स्कूल या विद्यालय या पाठशाला में नहीं पढ़ी जाती, ये जीवन की आपत्ति और विपत्तियां ही ये ज्ञान दे देती हैं। पंडित जी फिर बोले, अरे मेरी बहनों, इस ज्ञान का नाम तो बता दो, इस पढ़ाई का, इस विद्या का नाम क्या है? अब एक पनिहारी हंसते हुए बोली, अरे पंडित जी, इस विद्या का कोई नाम नहीं है, पर यह विद्या पुरुषों की अपेक्षा औरतों में 2 गुनी ज्यादा होती है। और वह कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि त्रिया पानी में भी आग लगा दे, निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे, चेली नीच गुरु की। अब तुम इसे औरत का गुण मानो या अवगुण मानो, औरत कई तरह की होती है, वह किसी को भी दोष लगाकर निर्दोष को भी दोषी बना दे, और वही औरत घर ने भी तारे, खुलने भी तारे, और तारे नगरी, धन्य धन्य ऐसी नारी, सती ने जाको नाम से सुगरी। तो पंडित जी, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, औरत अपनी पर आए तो क्या से क्या कर दे, और अपनी पर आए तो घर जोड़ दे और परिवार बना दे, कुल का कल्याण कर दे। इसलिए ये विद्या पुरुष के मुकाबले औरत में 2 गुनी ज्यादा होती है। अब दोनों पंडितों की समझ में आ गई थी ये बात। दोनों ही हाथ जोड़ करके बोले, जय हो, धन्य हो नारी जाति, सच में ही भाई नारी जाति का कोई मुकाबला नहीं है। अब आप हमें पानी पियाकर हमारी प्यास बुझाओ, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हंसते हुए चारों पनिहारियों ने उन पंडितों को पानी पिलाया और अपने घड़े उठाकर अपनी राह की ओर चल दिए। दोस्तों, तो ये थी 2 पंडित और 4 पनिहारियों की अनोखी कहानी, जिसमें उन पनिहारियों ने कितनी अनोखी और अच्छी बात बताई है
कि त्रिया पानी में भी आग लगा दे और निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोषी बना दे चेली नीच गुरु की। मेरा मतलब है कि त्रिया के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। त्रिया जो है वो अच्छे इंसान को बुरा बना दे और बुरे इंसान को अच्छा बना दे, गरीब घर को धनवान बना दे और धनवान घर को कंगाल बना दे। ये स्त्रियों के अंदर यानी त्रिया के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन जो चाहे वो कर लेती है। इसलिए कहते हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, यानी त्रिया का चरित्र और पुरुषों का भाग्य देवता भी नहीं जान पाए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही नारायणी है, नारी से ही नर का जन्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।